एक प्रदेश में दो साधु होते हैं। एक साधु दूसरे साधु का गुरु होता है, दूसरा उसका एज अ चेला उसके साथ में रहता है। वो प्रदेश में बहुत सारा भूखमारा होता है, राजा भी परेशान होता है, बहुत सारे क्राइम हो रहे होते हैं, प्रजा मारामारी, लूट फकेट, डकैती सब कुछ हो रहा होता है। गुरु जी को विचार आता है कि अब मुझे समाधि में जाना है। गुरु जी अपने चेले को बोलते हैं कि भाई मैं समाधि में जा रहा हूं, मेरे पास सोने के सिक्के बनाने की लब्धि है, क्या तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें सिखा के, मैं समाधि में जा रहा हूं तो मैं तुम्हें सिखा के जाता हूं। साधु बोलता है मुझे आपके पथ पे ही जाना है, मैं आपसे लब्धि सीख के क्या करूंगा, एक दिन मुझे भी समाधि में ही आना है, मुझे भी कोई लोभ लाया लालच में जुड़ना नहीं है, तो मैं ये सोने की लब्धि बनाने का क्यों अपने सर लूं, मुझे भी निस्वार्थ लोभ के बिना ही रहना है। गुरुजी समाधि में चले गए। गुरुजी ने सिर्फ अपना पता इस साधु को ही बताया था। एक साल के बाद वहां का राजा गिड़गिड़ाते हुए इस साधु के पास आया कि अपने गांव के लोग दुखी हो रहे हैं, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मुझसे देखा नहीं जा रहा है, बारिश नहीं हो रही है, कमाई नहीं हो रही है, लोग आपस में एक दूसरों के कर्मों का बंधन कर रहे हैं, मारामारी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। मैं झुक गया हूं और आपके आगे घुटने टेकता हूं, आप कुछ दुआ कीजिए, कुछ कीजिए कि अपने प्रांत में शांति आए, अपने प्रांत में पैसे आए, अपने प्रांत में बरकत आए। तो ये साधु ने कहा कि काश मैंने वो सोने के सिक्के बनाने की लब्धि ले ली होती तो आज मैं ये सारी मेरी प्रजा का, जो मेरे अपने लोग हैं, उनका दुख दूर कर पाता। ये अपने गुरु के पास जाता है, जो गुरु समाधि में होते हैं, राजा को लेके जाता है, राजा वहां पे जाता है, साधु जाते हैं। गुरुजी राजा से मिलने का इनकार कर देते हैं। ये उनसे जाके कहते हैं कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, अगर मैंने उस दिन सोने के सिक्के बनाने की लब्धि प्राप्त कर ली होती तो ये राजा को सोने के सिक्के बना के दे दिए होते और प्रांत का सारा प्रॉब्लम दूर कर दिया होता। गुरुजी ने उस वक्त वो लब्धि बनाने का इनकार कर दिया, बोले उससे कुछ होने वाला नहीं है, मैं तुम्हें ये अब नहीं सिखा सकता, उस टाइम पे मैंने तुम्हें कहा था लेकिन अब मैं तुम्हें ये लब्धि नहीं दे सकता। ये साधु नर्वस हो गए, बोले पहले तो कहा था, अब जब रियल मौका हुआ, मेरे अपने भाई, अपनी बहनें, मेरा गांव, मेरे प्रदेश को जरूरत है, तो अब ये लब्धि मुझे दे नहीं रही है, ये कैसा हिसाब है। शाम को वो नर्वस होकर बैठा, गुरुजी की राह देखी, समाधि में से फिर बाहर आए। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ, तो बोला गुरुजी मुझे इसका कारण समझ में नहीं आया, सोने के सिक्कों की जरूरत है, हमारे प्रांत को जरूरत है, हमारे राजा को जरूरत है, उससे उनके देश का देवा कम हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे, वो लोग अच्छा जीवन जीने लगेंगे। गुरुजी ने कहा कि हम अगर उनको सोने के सिक्के देंगे तो उससे उनका जीवन और बर्बाद होगा, क्योंकि वो उसका सदुपयोग नहीं करेंगे। किसी भी प्रांत में अगर तरक्की करनी है तो वहां के लोगों को समझाना पड़ेगा कि अपने कर्मों की निर्जरा को दूर करें, अपने कर्मों को अच्छा करें। अगर वो अपने कर्मों को अच्छा करेंगे, रोज बरोज अच्छा सोचेंगे, एक दूसरे की मदद की भावना को सोचेंगे, तब ही जाके वहां पे तरक्की आएगी। उसी तरह से हम सबकी लाइफ में है, हम सबका जीवन अगर हम अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमारा जीवन, हमारा भाग्य हम सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों से ही बदल सकते हैं। आप अपने छोटे भाई, मम्मी, बहन, पापा, समाज, जहां पे भी है, अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हैं। रोज उठ के एक ही भगवान से प्रार्थना कीजिए कि कितनी ज्यादा आप सेवा कर सकते हैं, भलाई कर सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, और रोज बरोज आत्मा के साथ चिंतन कर सकते हैं, और इतने अच्छे कर्म कीजिए कि आप अपना जीवन अपने कर्मों से ही अच्छा कर सकते हो। अनस्टॉपेबल।